बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है एडिशनल फॉर्म। एडिशनल फॉर्म्स, ये हमारे पास आज का टॉपिक है। इसको मैं रिवर्स फॉर्म भी कहता हूँ। इस टॉपिक को मैं खुद से क्या कहता हूँ, रिवर्स फॉर्म्स कहता हूँ, क्योंकि इसमें रिवर्स फॉर्म का इस्तेमाल है और वो किस तरह करना है और क्यों करना है वो सब कुछ इसमें बताया गया। ठीक है। दूसरी बात, ये फॉर कर्व डबल स्ट्रोक्स, ये किन स्ट्रोक्स के लिए, किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा? जो कर्व डबल स्ट्रोक्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होगा। जैसे कि मेरे पास होगा फॉर, वर, थर, दर। ठीक है, ये कर्व डबल है। इसी के साथ दो और होंगे, वो होंगे हमारे पास वल एंड फल। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं कर्व डबल स्ट्रोक्स। अभी जो इनकी स्ट्रोक होता है इनका, वो डिफरेंट होता है रिवर्स फॉर्म। ठीक है, वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ तो किस तरह होता है। अभी तक तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये रिवर्स फॉर्म और ये जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है इसकी, ये है फर, ठीक है, ये है वर, ये थर, ये है दर, ठीक है, और ये है वल और ये है फल। ठीक है, तो ये इसकी जो ओरिजिनल डबल कर्व की स्ट्रोक्स हैं। तो इसकी कुछ रिवर्स फॉर्म्स भी हैं। ठीक है, रिवर्स फॉर्म क्या है और जो है इनको जो हम यूज़ करते हैं वो अभी तक नॉर्मली यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे फ्लाई है, फ्राइडे है। ठीक है, तो अब इनकी कुछ रिवर्स फॉर्म्स आएंगे जिनमें इनको रिवर्स लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे, पहले मैं रिवर्स फॉर्म आपको लिख के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा ये हम क्यों लिखेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स भी दूंगा। तो ये थी इसकी ओरिजिनल फॉर्म, तो इसकी जो रिवर्स फॉर्म होंगी वो कुछ इस तरह की होंगी। तो ये फर था, तो ये फर इस तरह होगा। उसके बाद था वर, तो ये वर इस तरह होगा। फिर था थर, तो ये थर इस तरह होगा। फिर था दर, तो दर जो है वो इस तरह होगा। फिर है फल, तो ये फल वल है, तो ये वल जो है इस तरह होगा। ठीक है, और उसके बाद आया था फल, तो ये फल जो है वो इस तरह होगा। यानी कि ये टोटली इसकी रिवर्स फॉर्म एक बन गई है। ठीक है, मिररिंग हो गई है। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे उल्टा आगे कर देंगे तो ये बनेगा इसको इस तरह, इसको इस तरह, इसको इस तरह, इसको इस तरह, तो ये सारा कुछ रिवर्स हो गया। ये हमने किया क्यों है? ठीक है, कई मरतबा इस तरह होता है कि ना चाह कर भी एक सर्कल बन जाता है आउटलाइन में। ठीक है, क्या बन जाता है? सर्कल बन जाता है या आउटलाइन खराब हो जाती है। जैसे कि अभी हम करेंगे, वर्ड आएगा बिफोर, उसमें यहाँ पर डबल कॉन्सोनेंट वो इस्तेमाल करेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे बी। यहाँ पर जैसे ही फर लिखने की कोशिश करेंगे तो इस तरह एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो इस मुश्किल से बचने के लिए हम इसके आगे जब रिवर्स फॉर्म लिखेंगे बी और ये फॉर, तो यहाँ पर सर्कल नहीं बनने वाला। ठीक है, तो यही चीज़ है रिवर्स फॉर्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम पॉइंट है। ठीक है, इसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर कोई इंसान एक कार लेता है, न्यू कार, और वो चला के जा रहा है जी, और एक गली में ले गया, वो आगे से गली बंद है। ठीक है, तो अब वो ये तो नहीं करेगा आगे से जाके मोड़ने की कोशिश करेगा, नहीं, वो ज़बरदस्ती नहीं करेगा उसके साथ। वो क्या करेगा, रिवर्स गियर लगाएगा, यानी कि रिवर्स फॉर्म का इस्तेमाल करेगा, और रिवर्स फॉर्म यानी कि रिवर्स गियर लगाकर आसानी से गली से बाहर आ जाएगा। तो यही काम यहाँ पर रिवर्स फॉर्म करेगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स की तरफ आते हैं। वो कहता है कि अगर
अगर जो डबल कर्व कंसोनेंट है, डबल कर्व जो है, स्ट्रोक जो है, अगर वो अकेला है तो अगर लफ्ज के शुरू में डबल कर्व मैं लिख दूंगा यहाँ पे ताकि आपको हिंट रहे, कर्व के बाद से पहले वावल बोले तो ओरिजिनल फॉर्म में मैं लिखूंगा ओरिजिनल फॉर्म लिखेंगे, ना बोले तो रिवर्स फॉर्म लिखेंगे। यानी कि अगर जो डबल कर्व कंसोनेंट जो वो अकेला है बिल्कुल ना, उसके साथ कोई दूसरा स्ट्रोक मिल ही नहीं रहा, ठीक है, सिर्फ फर वर या थर या दर फल वल इस्तेमाल हो रहा है, तो उस सूरत में आपने देखना अगर उसके शुरू में वावल है तो आपने क्या करना है, ओरिजिनल फॉर्म का इस्तेमाल करना है। वावल शुरू में नहीं है तो आपने रिवर्स फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे वर्ड है फ्री, FREE, फ्री क्या चीज है, शुरू में है फर, इससे पहले कोई यहाँ पर वावल नहीं है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, रिवर्स फॉर्म इस्तेमाल करेंगे फर की। तो फर के लिए मैं यहाँ लिखूंगा फर, वावल है ई वाला, जब भी ई की बात आएगी तो स्ट्रोक क्या आएगा थ्रू लाइन, यानी कि फर जाएगा थ्रू लाइन, तो ये फर गया और ई वाला होगा यहाँ पर लगा देंगे, ये बन जाएगा फ्री। मगर इसी तरह अगर वर्ड आ जाता है ऑफर, तो ऑफर में अब हम क्या करेंगे, ये इसलिए भी है रिवर्स और ओरिजिनल फॉर्म क्योंकि जिस तरह हम करते हैं कि अगर लफ्ज़ के शुरू में वावल बोलता है तो हम एस पूरा लिखते हैं, अगर नहीं बोलता तो हम सर्कल बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक्सरसाइज में जो वावल का इस्तेमाल वो नहीं करते, तो इसलिए आसानी से पहचानने के लिए चीज़ को हम क्या करेंगे, रिवर्स और ओरिजिनल फॉर्म दोनों का इस्तेमाल करेंगे। अगर शुरू में वावल होगा तो ओरिजिनल फॉर्म लिखी हुई होगी, अगर शुरू में वावल नहीं होगा तो उसका मतलब रिवर्स फॉर्म वहाँ पर लिखी हुई होगी, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है इसको समझने का। तो ऑफर को लिखेंगे यहाँ पे ओ वाला वावल है शुरू में फर से पहले, तो ओरिजिनल फॉर्म लिखेंगे, ये ऑफर ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए इसकी एग्जांपल्स, ठीक है। इसके बाद जो रूल है, रूल ये है, तो कहता है कि वो स्ट्रोक्स जो बाएं से दाएं जानब लिखे जाते हैं, इनके बाद रिवर्स फॉर्म RF और रिवर्स फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, रिवर्स फॉर्म का इस्तेमाल करना है जी। तो हमने क्या इस्तेमाल करना है, रिवर्स फॉर्म इस्तेमाल करनी है। वो स्ट्रोक्स जो बाएं से दाएं जानब लिखे जाते हैं, कैसे हो सकता है, जैसे मैं अभी बिफोर का जिक्र कर रहा था, BFORE, तो यहाँ पे स्पेशल यूज भी हम फोर का करेंगे और इसको रिवर्स फॉर्म में भी लिखेंगे। तो ये आ जाएगा बी, और यहाँ पे फोर को हम स्क्वायर बनाएंगे, तो किस तरह बनाएंगे, ये बिफोर यानी कि बाएं से दाएं जानब लिखा गया, बी कैसे लिखा गया, अगर देखेंगे ये यहाँ से यहाँ तक आया और इस तरफ इसने जो है वो ट्रेवल किया है, तो ये बाएं से दाएं जानब लिखा गया बी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि रिवर्स फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से हम बनाएंगे फोर और इसको ओ से कट कर देंगे, जो बीच में वावल है, तो ये बन जाएगा बिफोर। इसी तरह वर्ड आ सकता है गैदर, तो ये है गैप, उसके बाद दर जोड़ देंगे, बन जाएगा गैदर, गैदर। तो जो गे है वो बाएं से दाएं जानब लिखा है, उसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया है, रिवर्स फॉर्म इस्तेमाल की है। तो ये रूल भी हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद जिस तरह के आ जाएंगे फल और फल के रूल्स, वो रूल है कि के, गे,
एन और स्ट्रेट अपवर्ड्स जो स्ट्रोक्स हैं और स्ट्रेट अपवर्ड ये मैं लिख दिया के एन और स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक्स के बाद फल और वल की आरएफ और रिवर्स फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। वो कहता है कि के एन और स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक, स्ट्रेट अपवर्ड जो होते हैं वो रे होता है, वे होता है, ये होता है और हे होता है। इनके बाद वो कहता है कि आपने फल और वल की रिवर्स फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जैसे वर्ड है राइफल, RIFLE राइफल, तो ये राई एंड फल रिवर्स फॉर्म में आ जाएगा, राइफल बन जाएगा। इसी तरह वर्ड होगा कैवलरी, LRY कैवलरी, तो कै उसके बाद वल है तो ये वल लरी, कैवलरी। ठीक है, तो इनमें आपने देखा कि रिवर्स फॉर्म फल और वल की इस्तेमाल हो रही है। दूसरी तरह लिखने की कोशिश करेंगे तो नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, जिस तरह राइफल है तो राइफल के बाद अगर यहाँ पे फल लिखने की कोशिश करेंगे तो इस तरह आउटलाइन बन जाएगी, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स फॉर्म का इस्तेमाल करने से ये ठीक हो सकता है। नेक्स्ट रूल जो है उसको कहते हैं इनके चैप्टर में शल हमेशा अपवर्ड, यू की स्टैंड फॉर अपवर्ड लिखेंगे और शर शीन वे शर की आवाज को हमेशा DW स्टैंड्स फॉर डाउनवर्ड लिखेंगे। अभी वर्ड मेरे पास है पार्शियल, तो पा रे पार और इसके बाद क्या करूंगा, इस के शुरू में एल के लिए एक बड़ी हुक लगाऊंगा तो ये बन जाएगा शल। तो हमेशा जो शल की बात है हमेशा वो आपने अपवर्ड लिखनी है, इसको शल कहते हैं। इस के शुरू में एक बड़ी हुक और ये अपवर्ड ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, इसी के साथ शर वो कहता है कि आपने डाउनवर्ड लिखना है। जैसे है प्रेशर, PRESSURE, तो प्रे इसके बाद शर की बात यहाँ पे आ रही है तो वो शर को नीचे को लिखेंगे, तो प्रेशर। यानी कि इश्क के शुरू में अगर आर की बात, इसके बाद अगर आर की बात आ रही है तो वो छोटी हुक है, अगर एल की बात आ रही है तो बड़ी हुक है। तो वो कहता है कि इनका डिफरेंस इस तरह है कि जो अगर बड़ी हुक यानी कि एल के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसको आपने अपवर्ड लिखना है, और अगर आर के लिए हुक इस्तेमाल हो रही है तो आपने इसको डाउनवर्ड लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जो शल है वो अपवर्ड लिखेंगे और शल हमेशा डाउनवर्ड लिखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया था। नेक्स्ट जो रूल है वो कहता है कि अगर इंग के शुरू में एक छोटी हुक लगा दी जाए तो ये एंकर और एंकर का काम करेगी। वो कहता है वो जो छोटी हुक है जो इंक के शुरू में आप लगाएंगे वो किसका काम करेंगी, एंकर का और एंगर का। वो किस तरह वर्ड है THINKER, थिंकर। यहाँ पर बात आ रही है इंकर। अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि इंक जो इंक है ये वाला इंक, अगर इसके शुरू में छोटी हुक लगाएंगे तो कुछ आउटलाइन इस तरह बन जाएगी इसकी, है ना। तो ये इंकर और इंगर की आवाज के लिए ये वाली चीज जो स्ट्रोक है वो इस्तेमाल होगी डबल कंसोनेंट की। तो थिंकर थी लिखूंगा, थी, उसके बाद इंकर के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंग के शुरू में एक छोटी हुक बना के ये लगा दूंगा तो ये बन जाएगा थिंकर। ठीक है, वर्ड है स्ट्रोंगर। स्ट्रोंगर, ओंगर की जो ओंगर की आवाज है उसके लिए मैं एंकर की लिए इंग और शुरू में छोटी हुक वो इस्तेमाल करूंगा, स्ट्रो लिख दूंगा। ये आगे स्ट्रो आगे इंगर लगा दूंगा, बन जाएगा स्ट्रोंगर। ठीक है जी, ये आपका जो एडिशनल फॉर्म का काम है
ये इस पे जो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि आपने हाथ को उल्टा चलाना होता है। पहले इंसान को आदत हुई होती है सीधा लिखने की, जो रिवर्स फॉर्म एडिशनल फॉर्म होती है, तो उस वक्त में जब वो रिवर्स फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं उसको मुश्किल होती है थोड़ी। तो ये ज़्यादा नहीं होगी, 2-3 दिन में आप इसको मुकम्मल जब सीख लेंगे तो ये बहुत आसान चीज़ है, और आगे जाके आपको इससे आसानी होगी। ठीक है, तो इसका जो आपने काम करना है वो आ जाना है पेज नंबर न्यू कोर्स के 84 पर, और यहाँ पर आकर आपने यहाँ से एडिशनल फॉर्म लिखा हुआ होगा, और नेक्स्ट आपने जैसे मैंने रूल्स करवाए हैं, जैसे क्लास के शुरू में वापस होगा तो ओरिजिनल फॉर्म, नहीं तो रिवर्स फॉर्म, फिर जो स्ट्रोक्स बाएं से दाएं में लिखी जाती है उनके बाद रिवर्स फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। देन के, गे, एन और स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक्स के बाद फल और बल की रिवर्स फॉर्म लिखेंगे, और फिर शल हमेशा अपवर्ड और शल हमेशा डाउनवर्ड लिखेंगे। देन एंकर और एंकर वाला रूल आ गया। ठीक है, ये आपने कर लेना। इसके बाद शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे फ्रॉम, वेरी, दे, आर एंड देयर, देयर, ये आपने कर लेने। और इसके बाद जो आपने एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज नंबर करनी है 81, एक्सरसाइज नंबर 81 जो है वो आपने प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अगर कुछ आपको समझना है, कोई भी वर्ड समझना है, मुझे लिख के भेज दिया करें, मैं आपको बता दूंगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।